फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि समुद्र में बहकर एक आइलैंड के किनारे पर आ गई थी। इस लड़की का नाम जैन होता है और इसके साथ इसका फ्रेंच ब्रेड भी यहां बहकर आ गया था। वह उसके पास जाकर से चेक करती है तो पाती है कि वह बुरी तरह से जख्मी था और कुछ ही देर में दो मारा जाता है। यह देखकर वह काफी परेशान हो जाती है और बाद में उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़कर बोस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगती है। लेकिन इस आइलैंड पर कोई भी नहीं होता। यह पूरा आइलैंड सुनसान था, यानी कि यह लड़की यहां पर फंस चुकी थी। इसके बाद जब मैं नजर आ रही है तो उसे एक जगह पर एक थैला मिलता है जिसके अंदर उसे लेडीज का पर्स और कुछ बच्चों का सामान मिलता है कि यहां उसे मेडिसिन में मिलती है जिसमें 1994 के डेट लिखी हुई थी, जिसे जैन को समझ आता है कि बहुत सालों पहले शायद यहां कोई आया था। उसे सामान्य माचिस भी मिलती है, उसे अपने पास रख लेती है और वापस समंदर के किनारे आती है। उसे वहां पर गिरा हुआ एक बड़ा सा खोखला पेड़ दिखता है। यह एक जैन को आइडिया रहा है कि रात में वह अपनी सेफ्टी के लिए इसे सोने के लिए यूज कर सकती है। खैर, अब यहां पर जैन अपनी रात गुजार दी है और सुबह होने पर उठकर वह देखती है कि समुद्र के किनारे कई सारी मछलियां बहकर आ गई थीं। उसमें छोटी शायद भी थी जिसका आधा शरीर खाया हुआ था। को यहां से अपने खाने के लिए कुछ मछलियां ले लेती हैं। तभी उनकी नजर एक जगह पर जाती है जहां पर कि 3 लोगों की कब्र थी। यह देखकर जैन अपने दोस्त के लिए भी एक ग्रे होती है क्योंकि उसके दोस्त की बॉडी सड़ने लगी थी। खैर, अब अगले दिन जब आयोजन का चक्कर लगा रही होती है तो वह देखती है कि किसी ने उसके दोस्त की बॉडी को निकालकर आधा खाली है। इन्हें का चयन काफी घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये किसने किया होगा है कि जरूरी काम किसी जानवर का है जो कि इस आइलैंड पर रहता होगा। इसीलिए वो एक लकड़ी को नुकीला करती है और अपने लिए एक हथियार बना है। इसके बाद आयरलैंड के बाहर बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है। हर रात हो जाती है और जैन को नींद आने लगती है, लेकिन वह जानवर अभी तक यहां नहीं आया था। जैन यहां खुलती है और वह समंदर में एक सूटकेस को देती है। वो सूटकेस को लेने के बारे में सोचती है, इसलिए वह समंदर में जाकर उस सूटकेस को ले लेती है। तभी उसे नीचे कुछ महसूस होता है, इसलिए वह नीचे जाकर देखती है तो यहां पर उसे एक बड़ा सा होल्ड दिखता है जिसे लेकर वह काफी हैरान हो जाती है। खैर, अब बाहर आकर उस सूटकेस को खोल देखती है। उसे को जूते और कुछ कपड़े मिलते हैं जिन्हें वह पहन लेती है। जेवरात होती है तो जैन उस सामान को चेक करने लगती है और उसे उसमें कुछ फोटोज दिखते हैं। वो उन्हें देखने लगती है और समझदारी है कि यहाँ पर कोई फैमिली छुट्टियां बिताने के लिए आई थी जिसमें कपल और उनके 2 बच्चे थे। तभी जैन के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। जैन अपनी फ्लेयर चलाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक गोखले जा चुका था जब प्लेयर की वो ब्लेड नीचे आ रही होती है। तभी जैन देती है कि उसकी परछाई में उसे कोई कीचड़ दिखाई देता है कि लेकर वह काफी घबरा जाती है और आयरलैंड की तरफ भागने लगती है और एक जगह पर जाकर छिप जाती है। वक्री यहाँ का चयन को ढूंढने लगता है। इसे जैन और भी दर्ज जाती है और आज की रात इसी तरह से बीत जाती है। अब अगली सुबह जैन फिर से उन्हीं फोटोज को देख रही होती है और वह एक फोटो में 2 चमकती हुई आंखों को नोटिस करती है जिससे वह समझ जाइए कि यह वही कीचड़ है जिसे मैंने कल देखा था और शायद इसी ने इस फैमिली को मारा होगा। यह देखकर जैन और भी ज्यादा डर जाती है और अब वो किसी भी तरह से इस आइलैंड से निकलना चाहते थी। इसके बाद वह सूटकेस को खोलती है और उसमें अपनी लाइफ जैकेट डालती है ताकि उसके सहारे वह तैर कर यहां से बाहर निकल जाए। इसके बाद वह सूटकेस में बैठकर यहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सूटकेस पलट जाता है। अब उसका यह प्लान फेल हो चुका था, इसलिए वह वापस उसी आइलैंड पर आ जाती है। लेकिन उसे उसकी टीचर से बचने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए थी, इसलिए उसे वह गिरा हुआ दिखता है क्योंकि उसमें बड़ा सा हॉल था। इसलिए वह आज रात उसी में सोने का डिसाइड करती है। खैर, अब जब रात होती है तो कीचड़ फिर से यहां आता है और उसे यह भी पता लग जाता है कि जैन उस पेड़ के हॉल में छिपी हुई है। इसलिए वह कीचड़ उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और थक हार कर वापस चला जाता है। अगली सुबह जैन उस पेड़ डीएच से बाहर निकलती है और देखती है कि उसकी टीचर ने कल रात इस पेड़ पर कई वार किए थे जिससे वह काफी डैमेज हो गया था। इसके बाद वह उसे बचने के लिए एक नया प्लान बनाती है। वह समंदर से कुछ बड़ी मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें वहीं एक पेड़ पर टांग देती है। उसका प्लान था कि जब रात में कीचड़ यहां आएगा तो वह इन मछलियों को खाकर वापस चले जाएगा और इससे उसकी जान बच जाएगी। अध्ययन। अगली सुबह उठकर देती है कि उसका यह प्लान काम कर गया। उसके आर्चा ने यहां आकर उन मछलियों को खा ली था जिससे जैन की जान बच गई थी। तभी जैन की नजर समंदर के किनारे पर जाती है जहां किसी की बोरी बहकर आ गई थी। यह देखकर वह बोर्डिंग पास जारी है और देखती है कि बोरी काफी चढ़ चुकी थी। यह देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है और वह इस बॉडी को भी वहीं पेड़ पर लटका देती है ताकि वह की बॉडी को ही आकर खाएं और चला जाए। उसके लिए यहां सरवाइव करना काफी मुश्किल हो गया था।
आज रात के लिए उसने यहाँ पर एक गड्ढा बनाया था जिसमें जाकर छिप जाती है और उस कीचड़ के आने का इंतजार करती है। जेवरात होती है तो वह कीचड़ यहाँ आता है और जैन पहली बार उसके टीचर को देखती है। वह टीचर को देखकर काफी डर जाती है क्योंकि वह काफी खौफनाक था। अब वह यहाँ आकर उस बॉडी को खा जाता है। विजयन को अपने पास कुछ आवाजें आती हैं और जैसे ही वह देखती है तो उसे वहां उस फीचर के पैर दिखाई देते हैं। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह से खुद को कंट्रोल करती है। वजह जैन उठती है तो अपने लिए एक सेफ जगह चाहती थी क्योंकि उसने उसकी की हाइट देख ली थी। इसीलिए वह अपने लिए पेड़ के ऊपर एक झूला तैयार करती है ताकि वह कीचड़ उस तक न पहुंच सके। इसके बाद वह झूले में जाकर बैठ जाती है। खैर, जब रात होती है तो कीचड़ फिर से यहाँ आता है और उसे यहाँ जैन के होने का एहसास हो जाता है। इसलिए वह झूले वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे वह झूला टूट जाता है और जैन नीचे गिर जाती है। वो जैन का पीछा करने लगता है और जैन अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी जैन देती है कि वह कीचड़ जमीन से ज्यादा तेज पानी में दौड़ रहा है और वो पल भर में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जैन अपने उस लकड़ी के औजार को उसकी के पेट में घुसा देती है। बुकीज उज्जैन को उठाकर पानी में फेंक देता है। उज्जैन खुद को किसी तरह से संभालती है, देखती है कि वह कीचड़ यहाँ से जा चुका है और वह पानी से बाहर आ जाती है और वहीं एक पेड़ पर जाकर छिप जाती है। अगली सुबह जब जैन उठती है कि उसका पैर काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वह खुद को साफ करने के लिए समंदर में जाती है। जब यहाँ नहा रही थी तभी उसकी नजर दूर एक राफ्ट पर जाती है जिसमें उसके 2 दोस्त थे जो कि इसी तरह से सरवाइव कर गई। हाँ, आ गए थे। उनका नाम लूकस और मिया होता है। इन्हें देखकर काफी खुश होती है। अभी जैन के पास आकर बैठ जाते हैं और जैन उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियां देती हैं। वह यहाँ पर ही ने उसके विषय के बारे में बता दी है। वह कहती हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैं यहाँ पिछले 7 दिनों से फंसी हुई हूं। लेकिन लूकस और मिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है झूठ बोल रही है। वह कहती हैं कि हम पिछले 5 दिनों से समंदर में भटक रहे थे और अब जाकर हमें यह आइलैंड मिला है। ये दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। अब जैन ने वह तस्वीरें भी दिखाती है जिनमें वह कीचड़ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। जैन समझ जाती है कि ये उसकी बात नहीं मानेंगे। अब इसीलिए इनसे छिपकर इनकी रात लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। उनकी गिरावट लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों ही से पकड़ लेते हैं। मिया जैन पर अटैक कर देती हैं, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को बना हुआ पाती है और अब रात हो चुकी थी, इसलिए वह लोगों को मनाकर उसे खोलने के लिए कहती है। लेकिन और सौम्या उसकी कोई बात नहीं सुनते। इसके बाद में और साइलेंट पर घूमने के लिए जाती है और लूकस वहीं जैन के पास रुकता है। इधर जब मिया वो कर रही थीं तो वह कीचड़ पानी से निकालकर उस पर अटैक कर देता है। उसकी आवाज सुनकर लूकस तुरंत वहां पर जाता है, लेकिन वो के लिए मिया को पानी में खींच कर ले जाता है और उसे मार देता है। ये देखकर लूकस बहुत डर जाता है, बदलकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सुबह जाती है, लेकिन लूकस उस पेड़ से नीचे नहीं आता। जैन की बात समझ आ चुकी थी। जैन उससे कहती है कि देखो, वो कीचड़ से रात में आता है, वह दिन में बाहर नहीं निकलता। युवा लूकस पेड़ से नीचे आता है। अध्ययन को से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार था। अभी जो कुछ मछलियां और कुछ नारियल अपने साथ ले लेते हैं, वह अपने सभी सरवाइव करने के सामान को रख लेते हैं। यहां पर लूकस काफी डरा हुआ था। जैन समझाती है कि वह कीचड़ सिर्फ रात में तय करता है। रात होगी, हम इस आइलैंड से काफी दूर जा चुके होंगे। इसके बाद जैन जाकर उस क्राफ्ट में बैठ जाती है जहां पर उसे कुछ खून बिखरा हुआ दिखाई देता है, जहां पर वह समझ जाती है कि पिछले 5 दिनों में इन दोनों में सरवाइव करने के लिए जरूर की से अपने इंसानी साथी को मारकर खाया होगा। खैर, अभी रोग जैसे ही अपनी क्राफ्ट से यहां से निकलने लगते हैं, लूकस को पानी में वहीं के लिए दिखाई देता है। ये देखकर ये दोनों काफी घबरा जाते हैं और उस क्राफ्ट को चारों तरफ से ढक लेते हैं, लेकिन तभी वह कीचड़ उनकी क्राफ्ट में घुसकर उन पर अटैक कर देता है। यह देखकर लोग उस प्लेयर गन से उस पर अटैक करता है, लेकिन मुकेश जैन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैन के पास एक नाइट था जिसे निकालकर वह कीचड़ पर कई बार अटैक करती है, लेकिन तभी विजयन को बचाने के लिए पानी में आ जाता है। यह देखकर वह कीचड़ जैन को छोड़ देता है और लोग को पकड़ लेता है। वह से लेकर अपने उस बड़े से हॉल में चला जाता है। यह जैन किसी तरह से तैयार कर फिर से उसी आइलैंड पर पहुंच जाती है। जैन को लोगों की मौत का काफी दुख होता है, इसलिए वह फीचर का सामना करने का डिसाइड करती है। इसके बाद वह वहां पर लकड़ियों से कई सारे नुकीले हथियार दी है, लेकिन ये औजार उसे कमलों के लिए लगते हैं, इसलिए वह वहां की ग्रेप को होती है।
और उसमें से कंकाल को निकालकर उनसे काफी नुकीले हथियार बना दी है। वह इस फीचर को आग में जलाने का प्लान बनाती है, इसीलिए वह वहां पड़ी सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करती है और उनसे घेरा बनाती है। अब उसने अपने ट्रैप को तैयार कर लिया था। कुछ देर के बाद रात होती है और वह कीचड़ यहां आता है, वह भी उसी जगह पर जहां उसने ट्रैप लगाया था। तभी जैन यहां झाड़ियों में आग लगा देती है, जिससे वह कीचड़ में फंस जाता है और जैन अपने नुकीले हथियारों से उसके विषय पर अटैक करने लगती है, जिससे वह कीचड़ काफी घायल हो जाता है। लेकिन अब वह जैन को पकड़ लेता है, लेकिन जैन उस पर करके भागने लगती है। तभी वह कीचड़ उसके साहब आ जाता है, लेकिन अब वह काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वह वहीं पर गिर जाता है। यह एक जैन उस पर बहुत सारे स्टेप करती है और बाद में उसका गला काट देती है। इसके बाद एवं देते हैं जहां जैन ने आग लगाई थी उससे पूरा आइलैंड जलने लगा था। यानी अब इतनी बड़ी आग को देखकर कोई न कोई जैन को बचाने के लिए यहां जरूर आ जाएगा, इसलिए जैन ने ऐसा किया था। यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।